तो पांचवा सवाल हमारा है कि हमें क्या करना है, पहले तो अनुपात ज्ञात करने हैं किन बिंदुओं के, इन बिंदुओं के। इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है, एक्स अक्ष पर विभाजित है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, एक्स अक्ष पर विभाजित है। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखाखंड क्या है, ए बी है, ये रेखाखंड ए बी है। ए के निर्देशांक 1, बी के निर्देशांक -4, 5 और ये यहाँ पर विभाजित करता है। ये जहाँ पर विभाजित करता है इसके निर्देशांक हमको अभी क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर है इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है यानी एक्स अक्ष पर है तो इसी लाइन पे रहेगा, ये यहाँ पर है। तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो y क्या होगा हमारा, y होगा 0, क्योंकि देखो ये यहीं पर है, इसी पर टिका हुआ है, तो y हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इस मध्य बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं, x, 0। अब इसको x, 0 बोल दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो अनुपात है उनको आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास y का मान है, y के मान के द्वारा हम अनुपात निकालेंगे। तो हमारा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है हमारा y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, विभाजन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान रखेंगे। तो ये देखो x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। हमें क्या चाहिए, y चाहिए, सॉरी, तो यहाँ y लिखेंगे ना, y1 y2 y1। तो y बराबर, y का मान हमारा क्या है 0। तो देखो इसको पूरे को हम 0 कर देंगे, इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, m1 y2 कितना है 5, तो 5 m1 प्लस m2 y1 कितना है -5 m2। तो देखो 5, ये तो 0 है ही सही, तो 5 m1 माइनस प्लस -5 m2, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये भी 5 m2 बराबर 5 m1। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो m2 बराबर m1, यानी कि m1 को हम क्या कर देंगे, m1 के नीचे m2 को ले आएंगे, तो m1 बटा m2 बराबर, अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और नीचे भी कितना बचेगा 1। तो m1 और m2 का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:1, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:1। अब दोनों का अनुपात हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2। जब हमें m1 m2 का मान पता है, इसका मान 1, x2 कितना है -4 प्लस m2 का मान भी 1, x1 कितना है 1 बटा 1 प्लस 1, ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 को इधर भेज देंगे, या फिर इसका मान निकालना ही हमें। तो x बराबर ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +1 बटा 2। x बराबर -4 में से 1 जाएगा तो -3 बटा 2। तो x का मान कितना आएगा, -3 बटा 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, -3 बटा 2, 0। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सवाल कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।